सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने स्टडी करी थी कैमरा शॉट साइज़ के बारे में। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैमरा एंगल्स के बारे में कि कितने तरीके के एंगल्स होते हैं और कौन सा एंगल पर्टिकुलर हम क्यों यूज़ करना होता है या किस लिए यूज़ करना होता है, उसके बारे में आज हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैमरा एंगल से, जो कि है लो एंगल शॉट। बेसिकली लो एंगल शॉट तब लिया जाता है जब आप आपके फ्रेम में आपके सब्जेक्ट को या तो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी सुपर हीरो की मूवी देखते हैं तो उसमें जब भी सुपर हीरो की एंट्री होती है तो जनरली शॉट लो एंगल से लिया जाता है। बेसिकली लो एंगल्स में जब आपका कैमरा नीचे से ऊपर की तरफ देखे, नीचे से ऊपर की तरफ देखे सब्जेक्ट को, लाइक इस तरीके से जब आप शॉट करते हैं तो आपका सब्जेक्ट पावरफुल या फिर बड़ा लगता है। जनरली आप कोई भी सुपर हीरोज़ देखते हैं या विलन्स की एंट्रीज देखते हैं तो उसमें यही होता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाना होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज दिखाना होता है, तो उसमें जनरली लो एंगल्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ आता है हमारा सेकंड कैमरा एंगल, जो कि है हाई एंगल। पहले हमने बात करी थी लो एंगल के बारे में, अब हम बात करेंगे हाई एंगल के बारे में। जिस तरीके से लो एंगल में किसी भी सब्जेक्ट को ताकतवर दिखाया जाता है, सेम उसी तरीके से हाई एंगल के अंदर सब्जेक्ट को आपके कमज़ोर दिखाया जाता है या फिर छोटा दिखाया जाता है। जनरली ये वाला जब आप शॉट लेते हैं तो इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जिस तरीके से लो एंगल में आपका कैमरा नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन करता है, लाइक इस तरीके से आप शूट करते हैं, सेम जब आप हाई एंगल शूट कर रहे होते हैं तब आपका कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे आपका सब्जेक्ट छोटा लगता है, कमज़ोर लगता है, डरा हुआ लगता है। इस केस जब आपके फ्रेम में इस तरह के सीन की डिमांड होती है तब आप हाई एंगल से शूट करते हैं। जनरली हाई एंगल का यूज़ एरियल शॉट्स में भी किया जाता है। जब आप एरियल शॉट्स दिखा रहे होते हैं, पर्टिकुलर आपको किसी का एनवायरनमेंट दिखाना होता है या फिर लैंडस्केप्स दिखाने हुए होते हैं, इस तरीके के शॉट्स में भी हाई एंगल शॉट यूज़ किया जाता है, ताकि आप जनरली ये शॉट्स ड्रोन से लिए जाते हैं। जब कोई हाइट से शॉट लिया जाता है, जब ड्रोन नीचे की तरफ एंगल करता है तो उसे हाई एंगल ही बोलेंगे। जिस तरीके से लो एंगल में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, सेम उसी तरीके से कैमरा हाई एंगल में ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। लो एंगल नीचे से ऊपर, हाई एंगल ऊपर से नीचे, इस तरीके से यूज़ किया जाता है कैमरा। देन थर्ड एंगल हमारे पास आता है ओवरहेड शॉट। ओवरहेड शॉट जनरली सब्जेक्ट के जस्ट 90 डिग्री अप से शूट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरे जस्ट 90 डिग्री अप से, मैं ये रहा सब्जेक्ट, मेरे जस्ट यहाँ से जब शूट किया जाएगा तो उसे कहेंगे ओवरहेड शॉट। ओवरहेड शॉट जनरली कभी भी ले सकते हैं आप। किसी भी तरीके का कोई सीन चेंज हो रहा है या कुछ आपको कुछ यूनिक दिखाना हो आपके फ्रेम में, कुछ एक्साइटिंग आपके फ्रेम में दिखाना हो, या कुछ बहुत सारा क्राउडी प्लेस दिखाना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, या कुछ भी अलग यूनिक फैक्टर आपको दिखाना होता है, तब आप इस तरीके के ओवरहेड शॉट्स यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डच एंगल शॉट। डच एंगल शॉट बड़ा ही एक्साइटिंग सा शॉट है। बेसिकली ये वाला जो शॉट होता है ये थोड़ा सा अजीब से किस्म का शॉट बोल सकते हैं आप इसको। इस शॉट में क्या होता है, जनरली आप देखते हैं कैमरा हर जगह पे सीधा होता है, आप फ्रेम सीधा ही देखते हैं, बट जब आपको आपके फ्रेम में थोड़ा सा एक्साइटमेंट बिल्ड करना होता है या फिर टेंशन बिल्ड करनी होती है या किसी भी तरीके का कोई इमोशन बिल्ड करना होता है, चाहे वो डरा हुआ हो सकता है। बेसिकली जब आप कोई मेंटली डिस्टर्ब कोई कैरेक्टर आता है उस केस में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा जो शोर मचा रहा है या बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वो हो गया है, फ्लो हो गया है, इस तरीके का कोई कैरेक्टर है, तब आप डच एंगल यूज़ करते हैं। जब आपको आपके व्यूअर्स का अटेंशन सीक करना होता है, मतलब फटाफट व्यूअर्स का अटेंशन आए उसकी तरफ, कुछ अजीब सा दिखे उनको,
तब डच एंगल का यूज़ किया जाता है। डच एंगल किस तरीक़ा का फ्रेम होता है, जनरली आप देखते हैं सारे फ्रेम इस तरीके के सीधे होते हैं, बट ये हॉरिजॉन्टल वे में हल्का सा टिल्ट होता है। जब ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है तो इसे कहते हैं हम डच एंगल शॉट। हल्का सा टिल्ट जब होता है कोई भी शॉट इस तरीके से, तब उसे कहते हैं डच एंगल शॉट। डच एंगल शॉट के आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से डच एंगल लिए जाते हैं, और आप इनमें कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ टेंशन ले रहे हैं, कुछ मेंटल है, या कुछ मतलब पर्टिकुलर लॉस्ट फील कर रहे हैं, कुछ मतलब अजीब सा, मतलब एक तरीके से जब भी कुछ आपको अजीब सा दिखाना हो तो आप डच एंगल शॉट ले सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास आई लेवल एंगल। जनरली इसमें जो कैमरा होता है जस्ट आपके आई लेवल पे प्लेस्ड होता है। ये सबसे मोर न्यूट्रल शॉट कैटेगरीज में आता है। साथ ही साथ इसमें आप कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते हो कि ये शॉट पर्टिकुलर क्यों लिया गया है। ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल शॉट है, ये न्यूट्रल कैटेगरीज में आता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉट भी यही होता है। जनरली आप मूवीज़ में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो शॉट यूज़ होता है वो होता है आई लेवल। इसके अंदर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, व्यूअर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, जस्ट वो व्यू करता रहता है पर्टिकुलर, वो अपना दिमाग लगाता है कि कहना क्या चाह रहा है सब्जेक्ट। इसे कहते हैं आई लेवल शॉट। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं जिस तरीके से टीच कर रहा हूँ, मेरे जस्ट कैमरा आई लेवल पे सेट है। आप कोई अभी परसेप्शन नहीं दे सकते, मैं जो बोलूँगा आप उसी को समझ के एक्शन लोगे। जैसे मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ आप सुन रहे हैं, दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा हूँ या बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा हूँ या मैं डरा हुआ हूँ या मैं बहुत पावरफुल हूँ। इस तरीके की शायद फीलिंग आपको नहीं आ रही होगी। आप जस्ट न्यूट्रल फील कर रहे होंगे कि हाँ एक कैरेक्टर है जो हमें पढ़ा रहा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा शायद आप कुछ नहीं सोच रहे होंगे। तो यही काम होता है आई लेवल का। जनरली आप जब भी कोई इंटरव्यूज़ लेते हैं या पर्टिकुलर कुछ सिखा रहे होते हैं या आप जस्ट कैमरा से बात कर रहे होते हैं, तब जनरली ये आई लेवल एंगल यूज़ किया जाता है। आई लेवल जस्ट आपके आँखों के सामने कैमरा प्लेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप सामने मुझे देख रहे हैं, मेरा कैमरा जस्ट आई लेवल पे सेट है, तो इसे कहेंगे आई लेवल शॉट। देन इसके बाद आता है शोल्डर लेवल शॉट। जो शोल्डर के लेवल से शॉट लिए जाते हैं उसे जस्ट कहते हैं शोल्डर लेवल शॉट। जब भी आप किसी कैरेक्टर की कन्वर्जेशन दिखा रहे होते हैं किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, तब आप शोल्डर शॉट लेते हैं, शोल्डर लेवल शॉट्स लेते हैं। एक कैरेक्टर जब दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है तब आप या तो ओवर द शोल्डर शॉट लेते हैं। ओवर द शोल्डर शॉट एक अलग कैटेगरी आ गई जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। जस्ट फॉर रेफरेंस कि जब शोल्डर लेवल से हम कोई भी शॉट लेते हैं तो वो जब आप कोई किसी कैरेक्टर की कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, जब किसी की बातचीत दिखा रहे हैं, तब आप शोल्डर लेवल शॉट्स लेते हैं। देन इसके बाद आता है हिप लेवल शॉट। जब भी कोई कैरेक्टर या तो अपनी जेब में से या फिर अपनी बेल्ट में से बंदूक निकाल रहा हो, या फिर हो सकता है वो वॉलेट निकाल रहा हो, या हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन निकाल रहा हो, किसी भी तरीके का एक्शन जब वो कर रहा हो अपने हिप लेवल में, तब जनरली हिप लेवल के शॉट्स शूट किए जाते हैं। जस्ट इनका इतना सा ही काम रहता है। जनरली जो भी पर्टिकुलर आप अपने हिप लेवल पे देखते हैं जो एक्शन हो रहा है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन निकालना, गन रीलोड करना, गन निकालना, गन अंदर बेल्ट में डालना करके, इस तरीके के जो भी आप एक्शंस छोटे मोटे देखते हैं जो आपके हिप लेवल तक सीमित है, उस केस में हिप लेवल शॉट्स लिए जाते हैं। देन इसके बाद आता है नी लेवल शॉट। नी लेवल शॉट में जैसे कि नाम में ही डिफाइंड है, ये आपकी नीज तक कैमरा आपके सेट होता है। इसका जनरली क्या काम होता है, इस शॉट का ये काम होता है जब पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर किसी को फॉलो कर रहा होता है, तब इस तरीके के शॉट्स लिए जाते हैं। जब उसके फुट का क्लोजअप लेते हैं ना आप, तो उसे कहते हैं नी लेवल शॉट्स, या पर्टिकुलर जो नीज के नीचे नीचे जो एक्टिविटीज़ प्रेजेंट हो रही है ना, उसे कहते हैं नी लेवल शॉट्स। देन जो लास्ट कैमरा एंगल आता है वो आता है ग्राउंड लेवल।
ग्राउंड लेवल बेसिकली बिल्कुल जो ग्राउंड के लेवल पे कैमरा सेट होता है, या फिर कभी कभी ग्राउंड से नीचे भी जो सेट होता है, ग्राउंड के नीचे भी अंडरग्राउंड भी जो शॉट्स देखते हैं आप, उसको भी ग्राउंड लेवल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। इस तरीके के शॉट्स तब लिए जाते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। आप उसका फेस रिवील नहीं करना चाहते, बट हाँ आप दिखाना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की एंट्री हुई है, बट आप दिखाना नहीं चाह रहे कि किस कैरेक्टर की एंट्री हुई है। इस तरीके के जो शॉट्स होते हैं वो जनरली ग्राउंड लेवल से शूट किए जाते हैं। बिल्कुल लाइक जो शूज़ का क्लोजअप लेके अपन अंदर से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहा जाता है ग्राउंड लेवल शॉट। तो ये थे कुछ बेसिक से कैमरा एंगल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस कैटेगरीज में जिस कैमरा एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो आप उसी तरीके से उसे यूज़ करें। नहीं, रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए हैं, बट रूल्स को तोड़ने का भी एक तरीका होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका शॉट अच्छा लगना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, वो कैमरामैन के ऊपर होता है कि शॉट किस तरीके से अच्छा दिखाना है, कि कौन सा एंगल लेना है या फिर कौन सा फ्रेम लेना है, क्या साइज़ लेना है। वो पर्टिकुलर आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। ये तो जस्ट रूल हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, बट कई बार ऐसी भी कंडीशंस होती है जब आपको इन रूल्स को तोड़ना भी होता है। बट बस एक ही फंडा है, शॉट अच्छा लगना चाहिए, अब वो चाहे कैसे भी लगे। अब आप उसमें कैसे क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो आपके ऊपर गेम प्ले करता है। तो आज आपने सीखा कैमरा एंगल्स के बारे में, जो कि कौन सा कैमरा एंगल कब यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट्स के बारे में, कि किस किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। जब आप ये तीनों चीज़ें सीख जाएंगे, आपने शॉर्ट साइजेस सीख लिया, आज आपने कैमरा एंगल सीख लिया, कल आप कैमरा मूवमेंट्स भी सीख जाएंगे। जब आप ये तीनों चीज़ें एक साथ सीख गए और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जब आपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए, तो उस शॉट्स के अलग ही मज़े आएंगे, वो का स्वाद ही अलग आएगा। बस इसी का तो गेम होता है वीडियोग्राफी में। जस्ट एक दूसरे को कुछ शॉर्ट साइज मिक्स करो, कुछ कैमरा एंगल्स मिक्स करो, कुछ कैमरा मूवमेंट्स मिक्स करो। बस टेक्निकल नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।